मनीष जी हाँ को जो है दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और मैंने भगवान भोले शंकर से पहला सावन के दिन मैं याचना करता हूं कि हे भोले भगवान, अगर आप कहीं न कहीं हैं तो मनीष कश्यप को न्याय दीजिए ताकि गरीबों को न्याय हो सके। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह बिहार में कोढ़ लगा दिया, कोढ़ भ्रष्टाचार मीन्स कोढ़, तो ये कोढ़ का बीमारी छोड़ा रहा था मनीष कश्यप। हजारों में एक को टारगेट किए जो मनीष कश्यप को हाँ आदमी दिल से, बिहार का जनता दिल से मानता था। मनीष कश्यप जी हाँ अच्छे काम करते थे, गरीबों को दबे कुचले का आवाज़ सामने लाते थे। सरकार की पोल खोलते हैं, सरकार कहीं न कहीं नाकामी है, नाकाम है, भ्रष्टाचारी है। तो 20 साल से बैठकर हाँ ये इनकी माथा काम नहीं कर रहा है, मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं। मैं उस मानवाधिकार को भी चुनौती देता हूं जो बैठकर हराम का माल खाते हैं। हमारे बिहार में जो सरकार बैठी हुई है, ये दोनों सरकार लगभग 30 साल से बैठी हुई है। इसका जो है दोनों जो जंजीर वाली सरकार है, जंजीर जैसे बनता है गठबंधन के, इसे मेल से एक जंजीर से दूसरे जंजीर को बांधा जाता है। जब एक जंजीर जो सिक्कर बन जाता है, वही सरकार अभी हमारे बिहार में 30 साल के कुर्सी पर बैठा हुआ है। और हमारे बिहार के जो सच्चे देशभक्त होते हैं, युवा जो आवाज़ पूछते हैं, आपने बिहार के लिए 30 सालों में क्या किए हैं। आप लोग जैसे जानते हैं कि बिहार में अगर सोशल मीडिया के पहचान देने वाले अगर कोई शख्स हैं तो मनीष कश्यप जी थे, जो अभी ये सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते थे, जिसका सरकार ने जवाब नहीं देके उसके ऊपर क्या किया आप लोग जानते हैं। और सोशल मीडिया के पहचान देने वाले वही मनीष कश्यप जी थे। आज उसी के बारे में बात करेंगे। अशोक ठाकुर जी हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे बिहार के बेटा ने मनीष कश्यप जो गरीब का दबे कुचले आदमी का आवाज़ उठाते थे, गाँव जाके बहरी सरकार तक चिल्ला का आवाज़ पहुंचाते थे, आज उसको बिहार में तो नहीं कैद करवाए हैं, बिहार से बाहर तमिलनाडु में जहां की वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वही कांग्रेस की सरकार जो आज़ादी से बाद हमारे देश पर राज करते आ रहे हैं। चलिए अशोक ठाकुर जी हैं। अशोक ठाकुर जी, आपका न्याय तक न्यूज में स्वागत है। आपका भी हमारे कार्यालय में स्वागत है। और मनीष जी हाँ को जो है दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और मैंने भगवान भोले शंकर से पहला सावन के दिन मैं याचना करता हूं कि हे भोले भगवान, अगर आप कहीं न कहीं हैं तो मनीष कश्यप को न्याय दीजिए ताकि गरीबों को न्याय हो सके। आज जो भी मेरा सवाल है, आज जो भी आवाज़ उठाए हैं मनीष कश्यप जी, और उनकी बातों को जो है सच्चाई आज जो जनता देख रही है, और खामोशी के तौर पर जैसे पुल के विषय में बोले थे कि देखिए ये भ्रष्टाचार का बलि चढ़ गए, तो उस समय उनको जो है कुछ लोगों कहते थे पागल पत्रकार है, ये है वो है। आज देख लीजिए कि पुल गिर गया, और वो छोटा मोटा अमाउंट का पुल नहीं गिरा। आज उतने रुपया का जो पानी में धंस गया, तो बिहार का जनता भीख मांगेगा और गरीबों का क्या उद्धार होगा, ये तो ऊपर वाला के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह बिहार में कोढ़ लगा दिया, कोढ़ भ्रष्टाचार मीन्स कोढ़, तो ये कोढ़ का बीमारी छोड़ा रहा था मनीष कश्यप, तो आज उनको जो है आप गलत मंशा कहिए या गलत तरीका से आपने ऐसा किया। और भी मीडिया उठाया था, आप उन पर प्रिंट मीडिया भी उठाया था, उन पर आप कार्रवाई नहीं किए। आप हजारों में एक को टारगेट किए जो मनीष कश्यप को हाँ आदमी दिल से, बिहार का जनता दिल से मानता था। और बाहर का भी जनता, भारत में भी उसको मानता है, लेकिन बिहार का जनता गर्व करता था, जैसे मैं भी करता हूँ कि मनीष कश्यप जी हाँ अच्छे काम करते थे, गरीबों को दबे कुचले का आवाज़ सामने लाते थे कि देखिए ये गरीब को जो है राशन नहीं मिला, मर गया, हाँ ये गरीब को देखिए राशन नहीं मिल रहा है, इस गरीब को ज़मीन में न्याय नहीं मिल रहा है, घर को तोड़ के भगा रहा है, हर काम में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर साख पर जो है भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है, और सरकार सब जान रहा है। आज जैसे मैं मनीष कश्यप जी को समर्थन करते हुए उनकी बातों को मैं आम आदमी, बिहार का जनता से निवेदन कर रहा हूं कि आप शांतिपूर्वक आप सरकार को जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आज जो है आपके खिलाफ़ और आपका गलत का आवाज़ उठाने वाले के साथ आप ऐसा करते हैं, तो कल के दिन जो है आपका समाज में क्या संदेश जा रहा है। आज पढ़े लिखे लड़का होकर हाँ बहुत भटक रहा है, भटका रहे हैं, और अब तो ऐसा हाल कर दिए हैं
जैसे स्कूल का भी मुद्दा उठाता था, शिक्षा का भी, और आपका न्याय का भी मुद्दा उठाता था। मैंने समझ लीजिए कि लोकतंत्र में जो है तीनों स्तंभ के विषय में कुछ न कुछ वो बोलते थे, जो आज भी मैं बोलता हूँ। तो आज भी मैं बोलता हूँ, हम भी कहीं ना कहीं परेशानी में हैं। उनको तो दूसरे राज्य में रखे हैं, हमको तो लगता है विदेशी जेल में रखेंगे। हाँ, हम जो आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार के ऊपर कि आपने ज़मीन महा घोटाला किया, तो मैं ये सब कहाँ से बोलने सीखा हूँ? हमारे अंदर में जो मेरी ताकत जगह है वो मनीष कश्यप का और सोशल मीडिया का देन है, जो मैं उसको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप एक एक गरीब मजलूम का आवाज़ उठाते हैं और उसके जो है सरकार की पोल खोलते हैं। सरकार कहीं न कहीं नाकामी है, नाकाम है, भ्रष्टाचारी है, जिसके कारण मनीष कश्यप के ऊपर में आप अनाप शनाप धारा लगाकर कानून का दुरुपयोग करके आप उसको सज़ा नहीं दिए हैं। आप बिहार का जनता को, गरीब जनता को आप सज़ा दिए हैं। मुट्ठी भर पैसा वाला का विरोध करता था भ्रष्टाचारियों को। कौन है भ्रष्टाचारियों? ठेला वाला, रिक्शा वाला, मजदूर, वो भ्रष्टाचारी है? नहीं, आपका भ्रष्टाचारी सिस्टम में है। ये सिस्टम हमको जो है प्यासा रख रहा है। 20 रुपया 25 रुपया बोतल में पानी पीने के लिए मजबूर कर रहा है, और जल नल योजना लगाकर आप गंदा पानी पिलवा रहे हैं। आज मैं भी बोल रहा हूँ, आप आइए सर्वेक्षण कीजिए, आप देखिए आदिवासी का क्या हाल है। उसी का आवाज़ मनीष कश्यप उठाने वाला, मैं अशोक ठाकुर उठाने वाला, और बिहार का कुछ लोग जो है राजनीतिक का रोटी सेकने वाला को हमारा बात, मनीष कश्यप जी का बात खलता था, लगता था कहीं न कहीं, इसलिए जो है इस तरह का कार्रवाई कर रहा है। अच्छा ठाकुर जी, एक बात बताइए, ये 30 साल से बिहार के कुर्सी पर ये जंजीर वाली सरकार बैठी हुई है। 1947 में जब हमारे भारत आज़ाद हुए अंग्रेज से, उसके साथ साथ सभी राज्य आज़ाद हुए। आज गुजरात उतना आगे क्यों है, हरियाणा उतना आगे क्यों है, बिहार क्यों नहीं आगे गया? क्यों नहीं बिहार के लोग सवाल करेगी सरकार से? देखिए, मैं कहूँगा लोकतंत्र के ठेकेदारों से कि आप अपनी नीति और अपनी जो है सिस्टम को सही करें। हाँ, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जनता को क्या चाहिए? शांति। जनता को क्या चाहिए? आधी रोटी खा के भी मुझे शांति। जनता को नहीं चाहिए पितलिया गोली, सुबह उठे शाम में घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं मार देता है, हाँ, आदिवासी का ज़मीन छीन लेता है। हमारा ज़मीन छीन लिया, मैं आवाज़ उठाया हूँ, आज मेरे पीछे भी माफिया लग गया है। आपको ऑडियो वायरल हुआ मेरी हत्या कराने की, उस पर संज्ञान नहीं लिया आज तक। हाँ, अधिकारी पदाधिकारी तो उसको क्या माना जाए? और कहीं न कहीं अशोक ठाकुर को फंसाने के लिए और आप उसको बर्बाद करने के लिए मनीष कश्यप के राह में हमको भी धकेलने का आप काम कर रहे हैं। तो बताइए, आपकी समाज में कोई भी भला करने उठेगा किसी को भी? आज बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि मनीष कश्यप जी को आप एक टाइम नहीं खाइए, मैं हाथ जोड़ता हूं, लेकिन उसकी बाहर निकालने का व्यवस्था कीजिए। हम अत्यंत दुख के साथ कह रहे हैं, नहीं तो आपका कोई बात नहीं सुनेगा। आपका सामने में परिवार का इज्जत लूट लेगा। आपका कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई आपको मदद नहीं करेगा। आज मनीष कश्यप, क्या उसको शादी करके आपके घर में घर गृहस्थी का सुख भोग उसको नसीब नहीं है? उसको किसको नहीं चाहिए? लेकिन वो बंदा को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ मनीष कश्यप को, कि वो अपने आप को जो है इस पारिवारिक संसार को नाता छोड़कर पूरे बिहार, पूरे भारत के लिए सोचने लगा और ये नया आगाज़ किया, और नया आगाज़ को आप दफन कर दिए। आप मनीष कश्यप को जेल में रखकर उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, और लोगों को जब अब मन में भय हो गया कि मनीष कश्यप ऐसा आदमी, आवाज़ उठाने वाला, बुलंद आवाज़, उसकी आवाज़ दबा गया, तो मैं तो मजदूर हूँ, आज जाऊँगा तब शाम में चूल्हा जलेगा, वो क्या आपके विरोध बोलेगा साहब? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए ठाकुर जी, आपने गरीब के लिए जनता दरबार भी लगाते हैं, आप भी वही क्रांतिकारी हैं जो कि बिहार में शांति लाना चाहते हैं और भ्रष्ट मुक्त करना चाहते हैं बिहार के। ये जो सरकार बैठी हुई सत्ता में, ये कह रहा है कि हम गरीब का सरकार है। आपके पास जो गरीब आता है भटके हुए, कुचले हुए, तंग किए हुए, परेशान किए हुए, कौन गरीब? अभी सरकार कहता है हम गरीब का सरकार थी, कैसी गरीब का सरकार हो सकती है? आपके पास हजारों गरीब आते हैं शनिवार को न्याय के लिए भटकते भटकते, कैसे गरीब का सरकार है ये? देखिए, ये अपने आप को 30 साल से बैठकर ये इनकी माथा काम नहीं कर रहा है। इनको जो है इनका एजेंडा था कि मैं स्वच्छ बिहार, स्वस्थ बिहार, शिक्षा बिहार
और गुंडा माफिया मुक्त बिहार दूंगा, वही नीतीश कुमार जी हैं, जो इसको हम धन्यवाद भी देते हैं कि पहले जो आप आए थे उस रूप में क्या हो गया, जो आप शेर से जो है सियार हो गए हैं। ये बिहार का जनता सोचने पर मजबूर है। बाहरी लोगों का हमारे बिहार में ज़्यादातर जो है दबदबा हो गया, और जो यहाँ का रहने वाला मूल निवासी, न उसका विकास हुआ न ही उसका ये हुआ, जहाँ तक विनाश हो रहा है। और बाहरी लोगों फल फूल रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं। इस पर आप नहीं कीजिए। आपको बिहार का अंतिम लोगों को न्याय देना चाहिए, अंतिम लोगों को आपको हर सुविधा मुहैया कराना चाहिए। मैं 30 साल के दरमियान में दोनों दल को बोल रहा हूं, और मैं बीजेपी को भी बोल रहा हूं कि आप एकला चलो और सब हरामखोर एक होकर बिहार और भारत को लूटो। ये आप बिहार और भारत का जनता जागने लगा, इसलिए कि मनीष कश्यप के साथ जो गलत हुआ है, कहीं न कहीं आज बिहार की जनता खामोश है और समाज खामोश है, जो आपको जवाब देगा और अच्छा तरीके से देगा। आज अगर आपको जवाब नहीं देगा 2024 में, तो आज मैं भी बोल रहा हूं अशोक ठाकुर कि मेरा भी विश्वास ख़त्म हो जाएगा, और मैं भी बिहार के विषय में कभी भला नहीं सोचूंगा, न कभी किसी को भला करूंगा। जहां तक जितना भी बड़ा बुरा हो जाए बुरा बनूंगा, भला नहीं करूंगा। क्योंकि आज सब आदमी को, शिक्षित आदमी को, आपका संविधान का पालन करने वाला व्यक्ति को आपने जेल में डाल दिया। यही तो होता आया है, शुरू से आज़ादी से पहले भी यही हुआ, और आज़ादी के लोकतंत्र में भी आप यही कर रहे हैं, जिसका आप मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं। मैं उस मानवाधिकार को भी चुनौती देता हूं, जो बैठकर हराम का माल खाते हैं और मानवाधिकार का छाती पीटते हैं। मैं अशोक ठाकुर आपको बोलना चाहता हूं कि आपने मानवाधिकार का पालन कहाँ कहाँ किया है, किस राज्य में किया है, किस जिला में किया है, किस प्रखंड में किया है, किस गांव में किया है। आज अगर मानवाधिकार, सही से मानवाधिकार अगर जग जाए, तो हमारा गरीब जनता को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आज सारा एजेंसी खुला है, लेकिन उस एजेंसी का अगर सही उपयोग करते हैं तो आप कहते हैं राजनीति के दुबे से करते हैं, तो फिर उसको बनाए क्यों हैं? आप अपने बैठिए, अपने सारा काम कीजिए। आप ही जज बनिए, आप ही मुख्यमंत्री बनिए, आप ही क्रिमिनल बनिए, आप ही वकील बनिए, आप ही बिहार में रहिए। हम लोग को फांसी दे दीजिए, मनीष कश्यप को आप जेल में नहीं, फांसी दीजिए। मैं मांग करता हूं, गलत किया है तो आज मुझे भी फांसी दीजिए। बिहार का जनता को कचरा में जीने का आदत है, बिहार का जनता को चोर पॉकेट मार के बीच में रहने का आदत है, तो इसलिए रहे उसको मैं नमन करता हूं। वो आपकी सुख सुविधा और आज बुझा रहा है, कल आपको बुझाएगा कि मैं बबूर लगाया हूं तो कांटा मिलेगा, आम नहीं खाऊंगा। अगर आज आम लगाएंगे तो आने वाला आपका वंशज जो है आम खाएगा, बबूर का कांटा नहीं उसको लगेगा। इसलिए हमारा समाज का मैं एक होने के नाते, नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं कानून व्यवस्था, और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन कर रहा हूं, हाई कोर्ट से भी निवेदन कर रहा हूं, और जो आपको तमिलनाडु में जो कोर्ट है और प्रशासन, उससे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप सच्चाई का गला नहीं दबाइए। नहीं तो फिर जान लीजिए भारत भारत नहीं रहेगा, और बिहार बिहार नहीं रहेगा, और पूरा जहाँ जहाँ आप राज्य खोल के रखे हैं वो राज्य नहीं रहेगा। आज मेरी बातों का आप जो माने, लेकिन मैं भी एक भविष्यवाणी करता हूँ, क्योंकि मैं समाज के बीच में बैठता हूँ, गरीबों को बीच में बैठता हूँ, उसकी दुख सुख को सुनता हूँ। तुम्हारे तरह सोना का कुर्सी में बैठकर 75 एसी में हराम का माल नहीं चाटता हूँ। तुमको चुनौती दे रहा हूँ। मैं बिहार का पूर्णिया का जिला का मूल निवासी बोल रहा हूँ, और अब तुमको बोल रहे हैं, तुम सुनो और सुनना होगा। और कहीं न कहीं बिहार का जनता का खामोशी बोल रहा है कि वो अपना जवाब देगा। और इन लोगों को हमेशा ये जो सिक्कर जोड़ते हैं भ्रष्टाचारियों का, ये सिक्कर हमेशा के लिए उस मैंने कितना बोलते 12 लाख वोल्टेज में उसको गलाकर उसको मिटा दिया जाएगा, और नया बिहार, नया भारत का आगाज होगा, और हम लोग उसमें सुखी संपन्न से रहेंगे। और हम भारतवासी और बिहारवासी से कहते हैं कि मनीष कश्यप को किसी भी प्रकार से आप उसको निकालें, और यही विनती कर रहे हैं। तो ठाकुर जी एक बात बताइए, इतना बिहार बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? हमारा लोग का जिम्मेदारी है,
मैं दूसरे का जिम्मेवारी क्यों बताऊंगा। मैं अगर यदि कुर्सी पर रखवाला अगर मैं चोर को बैठाऊंगा, अगर बिल्ली को हाँ दूध और मछली का रखवाली करने बोलेंगे तो मैं बेवकूफ़ होऊंगा, बेवकूफ़ ना होंगे। कहीं बिहार के जनता को भी मानते हैं 100 में एकदम 100% बिहार की जनता जो है आपको उसका गलती है। तो आप जो है जात पात ये सब देखकर जो आप काम करते हैं मत करिए। आप ना करिए जात पर, ना करिए अवैध बात पर, आप करिए तो बिहार का विकास पर। उसको वोट दीजिए जो आपको विकास कर सके, आपको सुरक्षा दे सके। अपना ही जो है 50 दर्जन सुरक्षा रखते हैं और आम जनता मारा जाता है, दिन दहाड़े गोली मार देता है। जिस रक्षक को भेजे है उसको भी जो है थाना प्रभारी को भी पूर्णिया के हाट में गोली मार दिया और आए दिन मारा जा रहा है। हमको भी धमकी दिया है, हम पे तो केस करके मनीष कश्यप के तरह तो जेल नहीं भेज सके, लेकिन हमारी जो है हत्या करवाने के ऑडियो वायरल हुआ है और वो आपको सुना जा सकता है आपके भी चैनल पर और सब ढेर सारा चैनल पर। और मैं बिहार के जनता को बोल रहा हूँ कि अभी अगर हमारी बात से बुरा लगा है तो मैं आपको कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आपकी खुशी आपके हाथ में है, आपकी भविष्य आपके हाथ में है। आप जो बोइएगा वही बिहार को मिलेगा, आप जो लगाइएगा वही खाइएगा। आप इतने जान लीजिएगा, लात खाने के लिए लगाइएगा तो आपको भात नहीं मिलेगा, लात ही खाना होगा। इसलिए मेरी बात को अगर लगा है बुरा तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, और आप हमको पागले समझ के क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। मैं कोई हाईलाइट होने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने ही हाईलाइट व्यक्ति हूँ। क्योंकि हर किसी का कलेजा नहीं होता है कि उंगली उठाकर सामने वाले से बात कर दे, जो कि उसको सत्य होना पड़ता है। आप सत्य होइए, सच बोलिए, सतयुग जरूर आएगा और सतयुग आ रहा है, आपको दिखाई देगा। मनीष कश्यप को आने दीजिए। मनीष कश्यप जी को हम लोग दिल से भगवान भोलेनाथ से हाँ प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ जहीं भी हैं आप उसके साथ न्याय कर दें। मनीष जी के साथ हम लोग मनीष जी के इस चीज़ से जो है बहुत दुखी हैं और बिहार का जनता भी दुखी है और उससे कुछ ही लोग जो है सत्ता भोगी जो है खुश हैं। रहिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। अच्छा, आपके साथ लाखों करोड़ों जनता रहते हैं, हमेशा आपका बात सुनते हैं। क्या मनीष कश्यप के लिए क्या कुछ मुहिम चलाएंगे क्या उसको बाहर निकालने के लिए? मैं तो कहा हूँ, याचना किया हूँ कि देखिए आप हमारे लिए मत सोचिए, आप मनीष कश्यप को लिए निकालिए। मैं कोई राजनीतिक के लिए मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ कि हमको भी कहीं एक सीट मिल जाएगा। मैं आपको बार बार बोलता आया हूँ मैं राजनीतिक में नहीं जाऊँगा। आप मनीष कश्यप का क्या मामला है नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाता है गरीबों का, मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूँ, ना कि उसको वोट के लिए, ना कि राजनीतिक के लिए। ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि वो अपने तीसरी आँखों चौथी आँखों से वो जो है दुनिया को दिखाता है कि हमारा राज्य में, हमारा ज़िला में, हमारा प्रखंड में, हमारा भारत में कैसा काम हो रहा है और कैसे आदमी जी रहा है। इन सभी को दिखाने से कुछ लोगों में ये दहशत फैल गई है कि आप जनता जागरूक हो रहा है, मनीष कश्यप जागरूक कर रहा है, अशोक ठाकुर जागरूक कर रहा है, मीडिया सोशल मीडिया जागरूक कर रहा है। अब वो दिन दूर नहीं रहा कि हमको भागने के लिए ज़मीन कम पड़ जाएगा, हमको वही नज़र आ रहा है। अगर नहीं बिहार के जनता जागा तो फिर ये जान लीजिए जात पात ये सब साठ गांठ में जो आप काम करिएगा आपका कभी ना विकास होगा ना भला होगा। और जहां तक आप जान लीजिए कि दोबारा आप जन्म लेने के लिए बिहार में जो है हम अगर ये स्थिति रहा तो मैं भगवान से कहता हूं कि हमको बिहार में जानवरों में हमको जन्म नहीं दीजिएगा, मनुष्य तो दूर छोड़ दीजिए, हाँ आप हमको जन्मे नहीं दीजिएगा। अच्छा ठाकुर जी, एक बताइए, मनीष कश्यप के एक ही बात ऐसा था, बोल दिया सरकार को मिर्ची लग गया कि हम गिरा देंगे, 3 महीना में सरकार गिरा देंगे, 90 दिन में, यही बात बोले थे ना, 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, ये बात वो बोले थे। तो काहे ना सभी बिहार के सभी लोग बोलते हैं गिरा देंगे, जब 30 साल में आप बिहार के लिए कुछ नहीं किए तो क्यों ना बिहार के लोग गिरा देंगे आपकी सरकार? वो जो मनीष कश्यप जी बोले हैं उसकी समर्थन मैं भी करता हूँ कि ऐसी सरकार को जानी चाहिए। जब 30 साल में आप कुछ नहीं विकास सरकार को जानी चाहिए। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो हमको भी मनीष कश्यप की तरह जो है मनीष कश्यप के पास भेज दो, ताकि हम दोनों एक जगह काल कोठरी में रहेंगे तो हम भी पूछेंगे ऊपर वाला से क्या यही करने के लिए भेजे थे हमको। हाँ, तो भगवान हमको बता देंगे कि बिहार का जनता नहीं है, महामूर्ख हैं, इसलिए महामूर्ख को बैठाते हैं, पढ़े लिखों को जो है झाड़ू लगवाते हैं। यही हमारा लोकतंत्र है।
चलिए, अशोक ठाकुर जी थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं पूर्णिया में इसका मैटर हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के ही राह पर चलते हैं। उसका भी काम था दबे कुचले आदमी का आवाज़ उठाना, और बिहार में जो भ्रष्ट हो रहा है भ्रष्टाचारी उसका आवाज़ उठाना। सेम इसका ही काम, दोनों का काम एक ही है। अलग अलग विचारधारा हो सकता है लेकिन काम मुहिम दोनों का एक ही है। इसका भी कहना है कि बिहार के सभी लोग बोलेगा 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। बिहार के लोग कहता है कल सरकार गिर जाए, क्यों नहीं गिरे? मान लिया 30 साल से बिहार के लिए क्या किए हैं। 1947 में हमारे देश आज़ाद हुआ, आज़ाद के साथ साथ सभी राज्य आज़ाद हुआ। आज देख लीजिए गुजरात कितना आगे निकल गया है, दूसरे राज्य देखिए कितना आगे निकल गया। बिहार क्यों नहीं निकला? इस सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार के बच्चा बोलता है इस सरकार से हम तंग आ गए हैं, नया सरकार लाएंगे, नया परिवर्तन लाएंगे। देखिए अब मनीष कश्यप को कब तक न्याय मिलते हैं। देर से ही अशोक ठाकुर जी आए उसके सपोर्ट में, लेकिन आए जब उसका पीड़ा नहीं सहा गया तब ये आए देर से उसके सपोर्ट में। मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ बिहार के जनते से, गरीब गुरबा को, भ्रष्टाचारियों को तो मिर्ची जरूर लगेंगे। आज भगवान से याचना किया हूँ, अगर यदि मनीष कश्यप जी बाहर निकलेंगे तो हम और मनीष कश्यप जी मिलकर इस महाभ्रष्टाचारी को उस काल कोठरी में भेजने का काम करेंगे। मैं बिहार का जनता को बोल रहा हूँ, मेरी बात को आप जिस तरीक़ा से ले, लेकिन हम लोग अपनी काम में कामयाबी होंगे, ये आप जान लीजिएगा। एक दिन कामयाब होंगे। मनीष कश्यप जी आएंगे और भ्रष्टाचारियों ये सब जो है रसमलाई खाने वाले सबको काल कोठरी में जीना होगा। अब वो आएगा, सतयुग आएगा और हमारा सत्य का विजय होगा। अशोक ठाकुर जी का साफ साफ कहना है कि ज़्यादा दिन अब ये सरकार चलने वाली नहीं, भ्रष्ट सरकार। बहुत जल्द ये झोला झपटा लेके चले जाएंगे और मनीष कश्यप बाहर आएंगे और ये लोग मिल के बिहार के नया बिहार बनाने का और बिहार भ्रष्ट मुक्त करने का ये लोग काम करेंगे। देखते हैं कब तक मनीष कश्यप जी कहाँ चले जाएंगे? जेल जाएंगे। अच्छा, हम सोचे झोला में चले झोला की गति है क्या? भ्रमण करने निकलिएगा तीर्थ यात्रा में क्या? किए हैं पाप तो जेल जाइएगा ना। कौन जेल में रखिएगा आप लोग? हम लोग आप जेल बना रहे हैं, उसका देखिए ना, बनेगा। अच्छा, एकदम जरूर बनेगा। चलिए, साफ साफ कहना है कि सरकार का हम लोग जेल में डालेंगे और हम लोग मिल के नया बिहार बनाएंगे, शांत बिहार बनाएंगे, सुखी संपन्न बिहार बनाएंगे। देखते हैं कब तक मनीष कश्यप जी को न्याय मिलते हैं, कब तक जेल से निकालते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।